अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। दोस्तों, भाई और बुजुर्गों, ये माएँ बहनें हमारी बैठी हैं, दो चार बातें सिर्फ इनसे अर्ज करनी है। पहली बात तो ये है, औरतें जिस्मानी एतबार से भी कमजोर होती हैं और ईमानी एतबार से भी कमजोर होती है। जिस्म के एतबार से भी मर्दों से अल्लाह ने औरत को कमजोर बनाया और ईमानी एतबार से भी बहुत कम ही चीजें इनके हवाले अल्लाह ने की। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत को अल्लाह ने सिर्फ नाजुक बनाया, सिर्फ चंद काम कर ले तो ये जन्नत में जा सकती। मर्दों जैसा ज्यादा काम, ज्यादा अमाल, ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। बस चंद काम में सिर्फ कर ले तो अल्लाह इनको जन्नत दे दे। वही मैं चंद काम गिनवाने जा रहा हूँ कि माए बहनें बैठी हैं बहुत लगन और तड़प के साथ। 3 बजने वाले हैं और आपने वक्त दिया है घरों को छोड़कर इस वक्त तक यहाँ। वही चंद काम है जिसको आप यहाँ से गिरा बांध रहे हैं और लेके जाए, जिस पर अल्लाह ने आपसे जन्नत का वादा किया। एक वादा तो ये है कि जो हम मुसलमान हैं, हमने अल्लाह को माना, अल्लाह पर ईमान लाए, इसको सलामत रखा जाए। इसमें कुफ्र, शिर्क, फिस्क, फुजूर और निफाक को दाखिल न किया कि जब अल्लाह को माना है तो अल्लाह ही को माना जाए, फिर अल्लाह के अलावा की तरफ दिल दिमाग न जाए। क्यों? कि जब औरत कमजोर होती है तो आपने देखा होगा कि शैतान मजबूत होता है और सबसे ज्यादा वो औरत पर मेहनत करता है कि इसको हम गुमराह करें, ईमान से, इसके यकीन से, इसको दीन से दूर करें और ये जहन्नम में चली जाए। तो वो औरतों के ईमान पर बहुत डाका डालता है, औरतों को अल्लाह से बदगुमान करता है, अल्लाह से नाराज करता है और अल्लाह से नाउमीद करता है। किसी नई नवेली और लड़की की शादी हो जाए, साल 2 साल बच्चे पैदा न हो तो फौरन शैतान आके उसके दिल में बदगुमानी पैदा करता है कि शायद अल्लाह के खजाने में हमारे लिए औलाद नहीं है और अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह के पास चले हो सकता है, वहां से मिल जाए। ये फौरन ख्यालात घर के औरतों में आने शुरू हो जाते हैं। बीमारियां जब बढ़ती हैं और 2-4 दिन के बजाय 10-20 दिन होती हैं तो औरतों के दिल में शैतान फौरन डाल देता है कि ये बीमारी अब अल्लाह की तरफ से नहीं है, किसी इंसान की तरफ से है। चलो अब अल्लाह पर भरोसा नहीं, किसी इंसान से इसका तदारुक को दावा करो और वो इस बीमारी को दूर करेगा। तो शैतान एक बड़ा हथियार ये इस्तेमाल करता है कि औरतों के ईमान पर वो डाका डालकर औरतों को शिर्क में, कुफ्र में, फिस्क, फुजूर में और निफाक में मुब्तला करता है कि औरत अल्लाह से बदगुमान हो जाती है कि बच्चा मर जाए तो गालियां शुरू कर देंगी और तकलीफ आ जाए तो अल्लाह से नाराजगी और बदगुमान हो जाएंगी। ये ज्यादा मेहनत शैतान की औरतों को होता है। इसलिए एक काम ये है कि जब हमने अल्लाह को माना है तो अल्लाह ही को मानते रहेंगे, उन्हीं पे भरोसा वो दुख में रखें, सुख में रखें, औलाद दें, बेगर औलाद में रखें, बीमारी में रखें, सेहत में रखें, मालदार बनाए या गरीब बनाए, अच्छे घर में रहे या दुख वाले घर में रहे, हमें अल्लाह पर सब्र करके जिंदगी गुजार देनी चाहिए। एक काम तो ये, उसको छोड़कर उससे बदगुमान होकर, उससे नाराज होकर कहाँ जाएंगे? अल्लाह के अलावा दर ही कौन सा है जहां हम जाएं? एक बात तो ये करनी। दूसरी बात करनी है कि इबादत, नमाज, पाक रहना, रोजा रखना, तस्वीर पढ़ना, तिलावत करना, जी ये मुस्तकिल एक काम है। हमारी माएँ बहनें समझती है कि रोजा नमाज ये मर्दों के लिए, हमें तो बाल बच्चे पालना है, घर की खिदमत करनी है, माल जाल थोड़ा देख देना है, 2 वक्त का खाना पका देना है, बस हमारा काम यही है। हालांकि ये कुछ भी नहीं, ये तो आपका, ये तो जिम्मेदारी है, निभाना ही पड़ेगा। चूंकि आप औरत हैं, मर्दों के माते हैं, मर्द कमाएंगे, आप पकाएंगे, ये तो काम ही आपका। इस पर जन्नत का कोई मसला नहीं। जन्नत के लिए तो इबादत करनी पड़ेगी, नमाज पढ़नी पड़ेगी। अब आप तो अल्लाह माफ फरमाए, हमारे घर तो नमाज नहीं पढ़ती हैं। जो पहले की औरतें अंबिया अलैहिस्सलाम की अज़वाज मुतहहरात
सहाबियात ये तो तहज्जुद पढ़ती थी, इशराक पढ़ती थी, चाश पढ़ती थी, साधु तस्बीह पढ़ती थी और कई कई नमाजें और इबादत करके अल्लाह को खुश करती थी। रोजा रखना ये बहुत बड़ी बात है कि नफली रोजे रखें, फर्ज रोजे रखें, हर जुमरात का रोजा हो, हर सोमवार का रोजा हो, ये सुन्नत रोजे हैं जो औरतों को रखना चाहिए। इबादत की आदत बनाए। ये जो हीले बहाने हैं घरों के काम के, बच्चों के, ये हीला बहाना बिल्कुल अल्लाह क्या नहीं चलेगा। जब अल्लाह का दिया हुआ बदन दुनिया के काम में इस्तेमाल होगा तो ये अल्लाह के काम में भी इस्तेमाल होगा। जी नमाज किसी की माफ नहीं है। कभी कोई कुरान हदीस में लिखा ही नहीं है कि औरत की नमाज माफ हो। सिर्फ चंद अय्याम के महीना के दिन होते हैं उसमें नमाज माफ है, बच्चे के पैदाइश के बाद जब तक खून है उस वक्त तक माफ है, इसके अलावा नमाज माफ नहीं। हाँ अगर मजबूरी है, बीमारी है तो मसला पूछ ले, लेकिन वो पढ़नी पड़ेगी। नमाज की आदत बना। और एक ऐलान और भी जरा ध्यान से सुने कि हमारी देहात की औरतें बैठ के नमाज पढ़ती है, नमाज बैठ के नहीं होती है। औरत हो या मर्द हो सबको नमाज खड़े होकर पढ़नी चाहिए कि नमाज में क़याम फर्ज है। जी एक रिवाज है, मुझे पता है कि आमतौर से औरतें तो पढ़ती नहीं है, कुछ पढ़ते तो बैठ के नमाज पढ़ती है। वो तो जब खड़ा होने की ताकत न हो वो बैठ के नमाज पढ़े। जो खड़ा होकर चलना फिरना काम नाम खड़ा होकर होना हो रहा है तो फिर नमाज बैठ के क्यों हो रही है? वो नमाज ही नहीं होती है जो नमाज बैठ के पढ़ी जाएगी। नफिल नमाज बैठ के पढ़ सकती है, बीमारी में बैठ के पढ़ सकती है, खड़े होने की ताकत नहीं है तो बैठ के पढ़ सकती है, लेकिन नमाज जिस तरह पढ़ना फर्ज है उस तरह खड़े होकर पढ़ना भी फर्ज। एक आदत से बने। घर में रहना है, चंद काम होते हैं उसको निपटा के अपनी नमाज टाइम टेबल से पढ़ती रहे। रोजे के एहतमाम हो, कुरान का एहतमाम हो, तस्बीह का एहतमाम हो, तिलावत का एहतमाम हो। कुरान पढ़ी लिखी नहीं है तो सूरतें याद है उसी को पढ़ लिया करें, उसी को पढ़ लिया करें। ये इबादत की एक आदत बना। तीसरी चीज है कि हर मर्द औरत को अल्लाह ने मर्द के मातहत में रखा है, अंडर में, निगरानी में। कि कुरान में हर रिजाल अला निसा कि मर्द औरतों के हाकिम होते हैं, क़याम गार्जियन ऊपर के लोग। लिहाजा औरत को चाहे उसके ऊपर जो मर्द हो, बेटी है तो बाप होगा, बीवी है तो शौहर होगा, बहने हैं तो भाई होगा, माए हैं तो बेटे होंगे, इनको इनकी कदर अजमत बड़ाई मलहूज नजर रखना चाहिए। बेटी है तो बाप की कदर दिल में हो, उनकी अजमत हो, बड़ाई हो, जी उनसे मोहब्बत हो, उनकी अजमत दिलों में हो। अगर ये बीवी बन गई, शादी हो गई तो पूरा हक शौहर के जिम्मे आ गया कि शौहर की इज्जत, उसकी कदर, उसकी वक़ार, उसकी अजमत, उसकी बड़ाई उसके दिल में हो, उससे मोहब्बत, उसकी इताअत, उसकी बात मानी जाए। हदीस में कि जिस औरत का शौहर जब तक नाराज रहता है उससे अल्लाह भी नाराज रहते हैं। किसी औरत का शौहर नाराज है तो जब तक शौहर नाराज है तब तक अल्लाह भी नाराज रहते हैं। अगर शौहर को नाराजगी की हालत में मर गई तो ये जन्नत में नहीं जाएगी। कि अल्लाह के बाद औरत पर सबसे बड़ा हक शौहर का होता है, सबसे बड़ा हक शौहर का होता है। लिहाजा उसकी इताअत, उसकी खिदमत, उसकी बात, उसकी जरूरत, उसके माल और सामान की हिफाजत, उसके घर की हिफाजत, उसकी औलाद की तरबियत, ये सारी जिम्मेदारी होती है। यहाँ तक लिखा है कि अगर शौहर जालिम भी हो, दुख दे तो सहे, बर्दाश्त करे, उसकी गिरफ्त न करे, उसका गिला न करे, उसकी शिकायत न करे। चूंकि शादी हो जाने के बाद माँ बाप का एक आना भी हक लड़की का नहीं रहता है, पूरा का पूरा हक शौहर पे चला जाता है। कि माँ बाप से मिलने भी औरत नहीं जा सकती अपने शौहर की इजाजत के बगैर, इजाजत नहीं। इतना हक होता है शौहर का। उसकी इताअत आज बहुत सुस्ती है छोटी छोटी चीजों में। भाई अल्लाह ने भी हर एक इंसान की हर जरूरत पूरी नहीं की है, जो तकदीर में है वो अल्लाह देते हैं। इंसान की हर ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। आजकल की औरतें हैं दो चार घर में रहेंगी, ख्वाहिश पूरी नहीं हुई झगड़ा शुरू कर दिया। आप तो लाए नहीं, आपने तो दिया नहीं, आपने तो खरीदा नहीं, आपने तो इंतजाम नहीं किया। भाई आप कह दे आ जाए तो अल्लाह का शुक्र करे, उनके शुक्रिया उनका शुक्र करें, ना है तो सब्र करें। ये थोड़ी है कि भिड़ जाए।
झगड़े और शिकवा गिला शिकायतें। लेकिन एक बात ये भी याद रखें कि औरत की जन्नत शौहर की इताअत में है, अल्लाह की रज़ा शौहर की रज़ा में है। जन्नत अल्लाह की रज़ा और उसकी हिफाजत शौहर की इताअत में है। लिहाजा ये बात याद रहे कि औरतें मर्दों के मातहत में अल्लाह ने बनाया, ये औरत की कमी नहीं है, औरत पे अल्लाह का फजल है कि औरत को चारों तरफ से घेर दिया, इसकी सेफ्टी, और इसको अल्लाह ने सेफ कर दिया, महफूज कर दिया कि एक औरत 4 मर्दों के अंडर में है, दाएं बाएं आगे पीछे। औरत पर अल्लाह का एहसान है कि इसको छुट्टा नहीं छोड़ा, इसको बेसहारा नहीं छोड़ा, बेयारों मददगार नहीं छोड़ा, 4 मर्दों के जिम्मे लगा दिया कि जब तक बेटी है तो बाप इसके गार्जियन है, शादी तो शौहर गार्जियन है, अगर नहीं है तो भाई गार्जियन है, और बेटे जवान हो गए तो वो मां को देखेंगे। चारों तरफ से औरत को महफूज किया है अल्लाह ने। लिहाजा ये औरत इन मर्दों की कदर करें, इन चारों तरफ से अल्लाह ने जो गार्जियन जिम्मेदार बनाए इनकी इज्जत और कदर करें, इनकी बात माने, ये एक बड़ी बात। चौथी बात यह है कि औरतों के जिस्म से अल्लाह ने दुनिया का निजाम चलाया है, कि अल्लाह ने बच्चों का निजाम, औलाद का निजाम औरत से चलाया है। तो औलाद की तरबियत, उनको सुधारना, संवारना, अच्छी आदतें सिखाना, ये औरतों के जिम्मे है। जी, ये मोहब्बत में और लाड और प्यार में औलाद को बिगाड़ने में मां का हाथ होता है कि अगर माए आ जाए, तुल जाए तो औलाद की अच्छी तरबियत हो सकती है, अच्छी तरबियत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी है हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम, बच्चा पैदा हुआ आखिरी उम्र में, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छोड़ दिया, ले गए जंगल में, वो चले आए, बहुत दिन तक सालों तक मिलने नहीं गए, लेकिन माँ ने ऐसी तरबियत की इस्माइल अलैहिस्सलाम की कि जब ये 12-13 साल की उम्र में मिलने गए तो चंद ही दिनों के बाद अल्लाह ने ख्वाब दिखाया और कहा कि इस बच्चा को ज़ब्ह करना है मेरे नाम पे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे से पूछा, राय ली बेटा मैं तुझको अल्लाह के नाम पे ज़ब्ह करना चाहता हूँ, तेरी क्या राय है? तो बेटा कहता है इफ़अल मा तुअमर, अब्बा जी जो आपको हुक्म मिला है वो कर लीजिए, मैं सब्र करूंगा। आप अंदाजा करें, ये 12-13 साल का बच्चा बाप के पास रहा भी नहीं है, सिर्फ माँ की तरबियत और माँ ने उनको सुधारने, संवारने, बढ़िया बनाने में कितनी मेहनत की कि ये बच्चा अल्लाह के नाम पर ज़ब्ह होने के लिए तैयार हो गया, ज़ब्ह होने को तैयार हो गया। शैतान ने बहकाया भी कि अब्बा तुझको ज़ब्ह करने जा रहे हैं, उसने कहा कोई बात नहीं है, अल्लाह के नाम पे मैं ज़ब्ह हो जाऊंगा। और रिवायतों में है कि उस बच्चे ने बाप को राय की है कि अब्बा जी आप मुझे ज़ब्ह करेंगे तो मेरे हाथ पैर को भी बांध देंगे और मुझे मुंह के बल लेटा के गर्दन से ज़ब्ह करेंगे ताकि आपको रहम ना आए, अल्लाह का हुक्म पूरा हो जाए। ये माँ की तरबियत का असर है। आज माओ ने बच्चों को प्यार और लाड में इतना आजाद छोड़ दिया कि अल्लाह की बात तो क्या माने, माँ बाप की बात नहीं माने। और वो कैसी माएँ थी? हमारे आका मौला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत माँ ने की, ईसा अलैहिस्सलाम की तरबियत माँ मरियम ने की है, अब्दुल कादिर जिलानी की तरबियत उनके माँ ने की है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की तरबियत उनके माँ ने की है, इमाम शाफी रहमतुल्लाह की तरबियत उनके माँ ने की है। कि जितने बड़े बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं ये सबको सुधारने में, अच्छा बनाने में उनकी माँ का हाथ। लिहाजा आपको अल्लाह ने सुनहरा मौका, गोल्डन चांस दिया है कि आपके गोद में, इसलिए गोद को मकतब कहा है कि माँ की गोद बच्चों का मकतब होता है, मकतब पढ़ने की जगह, कि माएँ अपने बच्चों को जो आदत सिखाएंगी बच्चे वही सीखते हैं। लिहाजा बच्चों की तरबियत पर भी ध्यान हो, बच्चे छोटे से उनको अच्छी आदतें, सुन्नत और शरीयत की जिंदगी सिखाएं। बच्चे और बच्चियों को आजाद न छोड़ें। 7 साल 9 साल की बच्ची हो जाए तो उसको अकेले बाहर न भेजें, बच्चे जवान हो जाए तो उसको ज्यादा घूमने फिरने न दें, उनको आदाब इस्लामी सिखाने की कोशिश करें। और आखिरी और जरूरी बात यह है कि दरअसल अपने आप को छुपा के और बचा के रखें। आपको पता नहीं है कि कीमती चीजें छुपा के और बचा के रखी जाती है।
जितनी एक अलमारी घर में होती है तो कपड़े होते हैं बड़े खंड में, और सोना चांदी पैसों की एक अलग से अलमारी उसके अंदर और होती है, डबल ताले वाले। किराना के दुकान पर जाएंगे तो नून की बोरी बाहर होती है, चीनी की बोरी अंदर होती है। क्यों? नून 20 रुपए किलो है, चीनी 95 रुपए किलो। जितनी महंगी चीजें, कीमती चीजें होती है, छुपा के रखी जाती हैं। अल्लाह की मखलूकात में सबसे कीमती मखलूक औरत है, इसलिए अल्लाह ने इसको छुप रहने को कहा, बचा कि छुप कर रहो, बच कर रहो। तो तुम कीमती हो, तुम्हारी कीमत है, कदर है अल्लाह के यहाँ। हर कोई तुमसे फायदा नहीं उठा सकता है, हर कोई तुमको देख नहीं सकता है। एक औरत आई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, पूछा या रसूलल्लाह सबसे बेहतरीन औरत कौन है? आपने फरमाया बीबी फातिमा से पूछ लो। वो गई बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास, पूछा कि सबसे बेहतरीन अच्छी अल्लाह को प्यारी औरत कौन है? बीबी फातिमा ने कहा कि सबसे अल्लाह के नजर में महबूब औरत वो है जिसको कोई मर्द देख नहीं सकता, कोई मर्द देख नहीं सकता। वो औरत सबसे अल्लाह की प्यारी औरत है जिसको जिस पर मर्दों की निगाह न पड़े। जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, अम्मा आयशा, एक मर्तबा एक नाबीना सहाबी अब्दुल्लाह बिन मक्तूम उनको पैसा दे रही थी कुछ खरीद के लाने के लिए, सामने बुला के। जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, आयशा इनसे पर्दा नहीं करती, तो आपने फरमाया ये तो अंधे नाबीना, इनसे क्या पर्दा करना? तो हुजूर ने फरमाया कि ये नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो ना, ये अंधे, तुम तो अंधे नहीं हो ना। इस तरह मर्द को औरत को देखना हराम है, औरतों को भी मर्द को देखना हराम है। हाँ, ये तरीका है। लिहाजा एक दरखास्त कि आप जरा अपने आप को सेफ रखें, बचा के रखें, जितना ज्यादा हो सके घरों में अपने आप को छुपा के, पूरा से पूरा कपड़ा ओढ़ के, जी ज्यादा से ज्यादा अंदर घर में ही रह के वक्त गुजारे। वक़रन फी बुयूतिकुन्ना, कुरान ने कहा कि अपने घरों में रहा करो। औरत के घर की नमाज बरामदे की नमाज ज्यादा महंगी होती है। एक औरत शहर में नमाज पढ़ रही है बरामदे में, एक औरत घर में पढ़ रही है, तो घर की नमाज का सवाब ज्यादा है। आप देखें ना, आपकी सेफ्टी और आपका पर्दा कितना जरूरी है कि 5 वक्त की फर्ज नमाज के लिए मस्जिद में जाने चाहिए, नहीं घर में पढ़ो। जुमा फर्ज ऐन है, कहा गया नहीं ज़ोहर घर में पढ़ो। ईद बकरीद वाजिब की नमाज कहा गया कि घर में पढ़ो, न जाओ बाहर, वरना फिर मर्दों की निगाह तुम पे पड़ेगी। जी जनाजा की नमाज फर्ज किफाया है, औरतों पे नहीं है, घर में रहो, काम करो। इन सारी जरूरी चीजों से अल्लाह ने आपकी हिफाजत की है, तो फिर गैर जरूरी चीजें, शादी ब्याह, मेला ठेला जलसा जुलूस, इसमें कहाँ इजाजत होगी? आप जरा अंदाजा तो करें ना, जब फर्ज इबादत के लिए आपको घर में कहा गया है, तो गैर जरूरी चीजों के लिए घर से बाहर की इजाजत यहाँ होगी। लिहाजा ये दरखास्त है कि जितना ज्यादा अपने आप को बचा लेंगी, पर्दे में छुप छुपा के बचा के रह लेंगी, ये आपके लिए दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भलाई का सीना और जरिया बनेगा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक नसीब फरमा दे। आखिरी बात यह है कि भाई जो हमारे यहाँ दुआएं लोग नहीं करते हैं, दूसरे से दुआ कराते हैं। अल्लाह से बदगुमान लोग हैं जो दुआ नहीं करते ना, और ये समझते हैं कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती है। ये लोग अल्लाह से बदगुमान हैं, और अल्लाह से बदगुमानी और अल्लाह से नाउमीदी ये हराम है। ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। कोई मुसलमान या कोई बंदा अल्लाह का किसी हाल में हो, वो अल्लाह से बदगुमान न हो और अल्लाह से नाउमीद न हो, हर हाल में दुआ मांगे। लिहाजा दुआ की आदत बने, हर दुख सुख में, हर परेशानी में, हर मुसीबत में, हर कमी में अल्लाह के सामने हाथ उठा के हर कोई अल्लाह से मांग सकता है। अल्लाह हर एक सुनते हैं और हर एक की दुआ कबूल करते हैं। हाँ, कभी जल्दी कभी देर, कभी जल्दी कभी देर। कुछ मौके से दुआओं की कबूलियत में रुकावट आती है, जैसे आदमी हराम खाया हो, हराम लुक़मा पेट में हो, या और भी जालिम आदमी हो, तो ऐसे लोगों की दुआ कुछ दिनों के लिए पेंडिंग में रख दी जाती है। जी वरना उम्मी तौर पे हदीस और कुरान का मफहूम यही है कि हर बंदा बंदी जब अपने अल्लाह से दुआ मांगे उसकी दुआ कबूल होती है। हाँ, बल्कि यहाँ क्या रवायत है कि माँ बाप की दुआ औलाद के लिए जल्दी कबूल होती है। आज हमारे यहाँ बच्चा बीमार हो तो दूसरे से दुआ कराई जाती है, हालांकि खुद दुआ करनी चाहिए कि माँ की दुआ औलाद ज्यादा कबूल होती है, बाप की दुआ औलाद ज्यादा कबूल होती है, दुखी आदमी की दुआ ज्यादा कबूल होती है। अरे बीमार की दुआ
सेहतमंद से ज्यादा कबूल होती है। बीमार की दुआ सेहतमंद से ज्यादा कबूल होती है। अब बीमार की दुआ जाके मशीन में कराते हैं मौलवी साहब से, हालांकि दुआ कराते हैं उस बीमार से जो बीमार पड़ा है। हदीस में है कि उसकी दुआ ज्यादा कबूल होती है जो बीमार पड़ा हुआ है। इसलिए दुआओं की आदत पड़े। हमारे यहाँ दुआ में नमाज पढ़े जाते हैं, इमाम साहब इंतजार करते हैं कब तक मांगेंगे, कब से मांगेंगे। भाई इमाम साहब से हमको क्या मतलब है, सलाम फेर लिया, वो छोटी मांगेंगे हम बड़ी मांगेंगे। उनका समस्या एक है, हमारा समस्या अनेक है। उनका एक मसला होगा इसलिए हल्की मांग लिया है, हम लंबी लंबी दुआएं मांगेंगे जी। इसलिए दुआओं की आदत डालिए, अल्लाह से मांगने की आदत डालिए। जो बंदा अल्लाह से मांगने का आदी हो गया उसकी सारी जरूरत पूरी होगी, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा। जब अल्लाह कबूल करने का वादा कर रहा है तो हर कोई अल्लाह से मांगे। अपना दुख सुनाए जी। इसलिए एक आदत ये भी पड़े कि दुआओं का एहतमाम, दुआएं पढ़ना भी है, दुआएं करनी भी है जी। इसकी एक आदत बने, दुआएं हर एक की कबूल होती है। अच्छा, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रख के दुआ मांगी जाएगी, जो मैं दुआ मांगूंगा वो मेरी कबूल होगी। तो आप जब अल्लाह से अच्छी उम्मीद रख के दुआ मांगेंगे तो अल्लाह उस दुआ को कबूल भी करते हैं, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने बंदों के गुमान के साथ रहता हूँ। मुझसे अच्छी उम्मीद रखेगा, अच्छा गुमान रखेगा तो मैं उसके गुमान के मुताबिक फैसला करता हूँ। और उसको मुझसे बदगुमानी है, मेरा काम कहाँ होगा, मेरा काम कहाँ होगा, मेरी दुआ कहाँ कबूल होगी। हम लोगों में कहाँ सुनी जाती है तो अल्लाह भी नहीं सुनते। तुझको मुझ पर भरोसा ही नहीं है, तुझको मुझ पर यकीन ही नहीं है, और तुझको मुझसे लगा भी नहीं है, आस ही नहीं है मुझ पर, तो मर जा। इसलिए एक बात याद रखना, कभी भी किसी को अल्लाह से नाउमीद नहीं होना चाहिए। गुनहगार से गुनहगार आदमी अल्लाह से दुआ करे तो अल्लाह उसकी दुआ कबूल करते हैं, उसकी दुआ सुनते हैं, उसकी जरूरत पूरी करते हैं, चाहे वो अल्लाह को माने या न माने। बल्कि आप तो अल्लाह माफ फरमाए वक्त में सबसे बड़ी दुआ कबूल शैतान की हुई है, जबकि शैतान अल्लाह का भी दुश्मन है, रसूल का भी दुश्मन है, इस्लाम का भी दुश्मन है, तमाम मुसलमानों का तो पक्का दुश्मन है। लेकिन अल्लाह ने उसकी सबसे बड़ी दुआ कबूल की है, जबकि वो शैतान हो गया, अल्लाह को नाराज कर गया था, अल्लाह के नाफरमानी पर उतर गया था, उस वक्त उसने दुआ मांगी, अल्लाह ने कबूल की। क्या दुआ मांगी थी? जब उसने अल्लाह के हुक्म का इनकार करके आदम को सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने कहा निकल नहीं यहाँ से, खबीस निकल नहीं यहाँ से, जन्नत निकाल दिया। अब वो जाने वाला था, वहां जाके दुआ किया, क्या अल्लाह अंधिरनी इलैहि युबासून, कि मेरी उम्र क़यामत तक लंबी कर दीजिए। तो उसकी दुआ कबूल हुई। इब्लीस और शैतान आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। क्या इतनी बड़ी दुआ किसी कबूल हुई आज तक? अरे हुई है, नहीं हुई है ना, और उसकी दुआ शैतान की कबूल हो गई। तो जो अल्लाह शैतान की दुआ कबूल कर सकते हैं, क्या हम गुनहगारों की दुआ कबूल नहीं कर सकते? तो करते हैं और बहुत करते हैं। अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह की रहमत अल्लाह के गजब पे गालिब है कि अल्लाह नाराज कम होते हैं, खुश ज्यादा होते हैं, नाराज कम होते हैं, खुश। इसलिए एक आदत बनाए माए बहने भी, आप भी, हम भी, कि हर दुख सुख में अल्लाह को पुकारा जाए, दुआएं की जाए। हाँ, दुआएं कबूल होने के लिए नेकी करके दुआ कीजिए तो जल्दी कबूल। जैसे नमाज पढ़ के, कुरान पढ़ के, तस्बीह पढ़ के, सदका खैरात करके। तो ये आखिरी ऐलान है कि मदरसा सराजुल उलूम लंगड़ी का है, एक बड़ा इसको समस्या है ये जमीन का, ये 3 कट्ठा जमीन का इन्होंने बातचीत कर ली है। ऐसी बात है, मदरसे का क्या होता है, मदरसा तो कौम और समाज का होता है। मदरसा बड़ा होगा तो कौम को फायदा होगा, मदरसा में जमीन बड़ी होगी तो कौम को बच्चे पढ़ेंगे तो कौम को फायदा होगा। हम समझते हैं मदरसा वाला जाने, मदरसा वाला होता तो मुल्क से क्यों मदरसा वाला होता है? तो मदरसे का खादिम सदस्य मदरसे थोड़ा ही होते हैं, तो मदरसे का खादिम पूरी उम्मत, पूरा समाज मदरसे का आदमी होता है जी। अब सदस्य तो मदरसे की खिदमत करते हैं, मुदर्रिस तो मदरसा बच्चा पढ़ाते हैं, तो अब वो कहाँ से लाएंगे, वो कहाँ से माल लाएंगे? माल तो हमारे जिम्मे है, तालीम उनके जिम्मे है, खिदमत जिम्मेदारों के जिम्मे है, अब माल सामान हमारे जिम्मे है। सीधी सी बात। अब हम पाल देते हैं, मौलवी साहब जाने, सदस्य जाने, भाई वो क्या जानेंगे? ये काम तो खिदमत कर, दूसरा काम वही जाने, दूसरा काम हमारे जिम्मे है। 2 चीज का ध्यान रखें कि इस मदरसे के बारे में मशवरा ये है, हम लोग की तवक्को और उम्मीद ये है कि इसको थोड़ा बड़ा बनाना है। बड़ा बनाने के सबका ताउन चाहिए, सबकी मदद चाहिए, सबकी तवज्जो चाहिए। इसलिए आप मौलवी साहब लोग, मौलाना लोग, हाफिजी लोग,
शुगर सीढ़ी का इंतजार न करके अपने अपने घरों से धान, चावल, सब्जी, तरकारी, गेहूं जो भी जिसको होता है वो लाके यहाँ पहुंचाए, इसमें सवाब ज्यादा है। मोहल्ला जाएंगे हम देंगे उसका रेट वो नहीं मिलेगा, हम ला के पहुंचाएंगे उसका सवाब ज्यादा मिलेगा जी। लिहाजा ये तो सालों साल जो चलता है ज़कात, फितरा, सदका, हदिया, तोहफा, नजराना वो तो चालू रहे। उसके अलावा एक्स्ट्रा जो जमीन की बात है, हर आदमी इस तरह अपना जमीन, कारोबार, बिजनेस, शादी ब्याह के लिए पैसे इंतजाम करके मुकम्मल करता है। ये जमीन भी हमारे ऊपर कर्ज है, क्योंकि पैसे नहीं उठे, पैसे उठे नहीं है जमीन के, यही आया होगा, पता नहीं क्या होगा। अब बाकी जो जलसा से इस्तेमाल जलसा से पहले चलने किया वो तो सब खर्च कर दिया, इनके पास बचा क्या होगा। हालांकि जलसा का असल मकसद ये था कि जमीन खरीदना, ये जमीन का बहना की बात हो चुकी है। 45 लाख रुपए इसकी जरूरत है और हम अकेले 10 लाख 20 लाख 50 लाख की जमीन खरीद लेते हैं, तो क्या ये पूरे इलाका 10-5 गाँव मिलकर एक मदरसे की जमीन नहीं खरीद सकता? खरीद लेते, लेकिन उसकी कीमत करनी पड़ेगी, थोड़ा अपने आप को इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपनी जरूरत को आगे पीछे करके जरूरत पूरा करना पड़ेगा। लिहाजा रमजान तकरीबन 1 महीना बाकी है जी। आप हजरत से दरखास्त ये है कि हर आदमी अपने घर में जाके तैयारी करे, कुछ पैसे इंतजाम करे, कुछ गल्ला वल्ला बेच के रखे, कुछ बाहर अगर कोई कमा रहा है तो उससे मांगे। कोई मदरसा में जमीन का महीना हुआ है, हमें 2010 रुपए देना है, हर आदमी इंतजाम करके लाके यहाँ जिम्मेदारों को बुझाए और उनको कहे कि जल्दी आप लोग खरीदिए, बड़ा मदरसा इस पर बनाइए और लोग बनाने को तैयार है। लिहाजा ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका पूरा लिहाज पूरा ख्याल रखना पड़ेगा और इनका इंतजार नहीं खुद लाके पहुंचाना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमें तौफीक नसीब फरमाए और इस इदारे से मोहब्बत दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबी या अल्लाह हमारे खताओं को माफ फरमा दीजिए, हमारे लगिशों गुनाहों को दरगुजर फरमा दीजिए। छोटी बड़ी जितनी खताएं लगिशे गुनाह पाप हमसे हुए हैं अपने फजल करम से उसको माफ फरमा दीजिए, हमें माफ फरमा दीजिए, हमारे माँ बाप भी बच्चों को माफ फरमा दीजिए, हमारे दोस्त अहबाब के शिवाकारी को माफ फरमा दीजिए, उम्मत के फर्द मर्द औरत को माफ फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जिंदे मुर्दे सबकी मग़फ़िरत फरमा, जितने गुनाह उसको निदामत नसीब फरमा दीजिए। और ऐ अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा दीजिए। अल्लाह गुनाहों की नफरत दिलों में पैदा फरमा दीजिए, गुनाहों से बचने की हिम्मत और ताकत और कुव्वत नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जो गुनाह हो चुके हैं, ऐ अल्लाह अपने फजल करम से छोटे छोटे गुनाहों को नेकी में तब्दील फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह नेकी करने, ताअत पे जमने और ऐ अल्लाह हमारे सालिया का पाबंद बना दीजिए, खुशू खुशू वाली नमाज़ें नसीब फरमा दीजिए, उम्मत के फर्द को नमाजी, दिलदार, मुत्तकी, परहेज़गार बना दीजिए। ऐ अल्लाह अपना ताल्लुक, अपनी मोहब्बत और अपना ईमान और यकीन हमारे दिलों में पेवस्त फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह कुफ्र, शिर्क से, निफाक से, इसको फजूल से हमारी हिफाजत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह शैतानियत से, हैवानियत से, उयानियत से ऐ अल्लाह हमारी पूरी हिफाजत फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह दुनिया आखिरत की सारी भलाइयां हमें नसीब फरमा। ऐ अल्लाह कुरान का, हदीस का, सुन्नत का, शरीयत का इल्म नसीब फरमा दीजिए, इल्म वाला इल्म, मकामात इल्म और ऐ अल्लाह अहले इल्म की कदर हमारे दिलों में पैदा फरमा, हमें और हमारे नस्लों को दीन की तालीम के लिए कबूल फरमा। ऐ अल्लाह उलमा, हुफ़ाज़, ऐ अल्लाह दीन के दाई और मुजाहिद हमारे घरों में पैदा फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जहल को और जहालत को, ऐ अल्लाह जुल्म को और जलालत को खत्म फरमाकर पूरी उम्मत में हिदायत के रास्ते हमवार फरमा। ऐ अल्लाह हमारी जान मालों को दीन के लिए कबूल फरमा, घरों में कारोबार में बरकत नसीब फरमा दीजिए, जो बीमार है उन्हें शिफा नसीब फरमा दीजिए, जो मकरूज है उनके पर्दे अदा फरमा दीजिए, जो बेऔलाद है उनको नेक साले औलाद नसीब फरमा दीजिए, जो लड़के लड़कियां बगैर शादी के हैं उनकी शादी का है अल्लाह सुन्नत के मुताबिक इंतजाम फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जो जिस परेशानी में उस परेशानी से दूर फरमा, ऐ अल्लाह जलसे को कबूल फरमा, ऐ अल्लाह जलसे को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह जो मदरसे की जमीन खरीदने की बात है, ऐ अल्लाह जमीनें तो आपकी हैं, मदरसा मस्जिद दीनी काम तो आपके हैं, आप ही करते और कराते हैं। ऐ अल्लाह हमें हमारे जाने वालों को इस्तेमाल फरमा कर ऐ अल्लाह जमीन की खरीदारी की शक्ल सूरत पैदा फजल कर फरमा के तमाम मदारिस, मसाजिद, मराकिब, मकातिब की जरूरियात को पूरी फरमा, जहाँ जहाँ दीनी इदारों में जो भी जरूरियात है अपने फजल करम से जरूरियात को पूरी फरमा, खुसूसी तौर पर मदरसे की जरूरत को पूरी फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह जिन्होंने खिदमत की उनकी खिदमत को कबूल फरमा दीजिए। ऐ जलसे के लिए उन्होंने माली जानी ताउन दिया है, जो खिदमत करने वाले हैं, इसमें लगने वाले हैं, कटने वाले हैं, खाना पकाने वाले, जो जिस तरीके से जोड़ के जलसे की खिदमत की है उसी खिदमत को कबूल फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह उसको बेहतरीन बदला नसीब फरमा दीजिए। जो लोग इस जलसे में शरीक हुए हैं, माए बहनें शरीक हुई हैं, ऐ अल्लाह इनके ईमानदार, दिलदार, मुत्तकी, परहेज़गार, हया वाली सहाबा, नबियों की बीवियों जैसी इनको भी नेक सालिहा, दाई, मुत्तकिया बना, हर तरह के शर और फितन से हमारी पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा दीजिए।
ऐ अल्लाह उम्मत के तमाम मसाइल को और ऐ अल्लाह पूरी दुनिया में अमन अमान कायम फरमा दीजिए, खुशूसन हमारे इस मुल्क में ऐ अल्लाह अमन अमान, ऐ अल्लाह सेहत व आफियत, ऐ अल्लाह आपस में मोहब्बत इत्तेहाद इत्तेफाक पैदा फरमा दीजिए, सियासी उथल-पुथल को खत्म फरमा दीजिए, पूरी दुनिया में इस्लाम और मुसलमानों को अल्लाह इज्जत नसीब फरमा दीजिए, मस्जिदों को अमाल से आबाद फरमा दीजिए, जवानों में पाकदामनी, बूढ़ों में अल्लाह दयानत और औरतों में इखलास नसीब फरमा दीजिए, हर तरह के रिया नमूद दिखलावा शोहरत से, बड़ाई से, तकब्बुर से, रिया से हमारी हिफाजत फरमाकर अपने रिदा का जज्बा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह हमारे अमाल से आप खुश हो जाइए, राजी हो जाइए, हमें अपने से राजी फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमसे राजी हो जाइए और हमसे आप ऐ अल्लाह हमें अपने से राजी फरमा दीजिए। जो उलमाए कराम तशरीफ लाए हैं ऐ अल्लाह दूर दराज से इस जलसे के लिए अल्लाह उनके सफर को कबूल फरमा लीजिए, उनके आने जाने को कबूल फरमा लीजिए, उनको वाज नसीहत को उनके लिए हमारे लिए पूरी उम्मत के लिए हिदायत का जरिया बना दीजिए, उनके कहने सुनने को कबूल फरमा लीजिए, उनके नक़्ल हरकत को कबूल फरमा लीजिए और जितने हमारे उलमाए दीन है दीनी कामों में लगे रहते हैं ऐ अल्लाह इनको उम्र बरकत नसीब फरमा दीजिए, इनके इन उलूम से फरूज बरकत से मुस्तफीद होने की तौफीक नसीब फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह हमारी दुआओं को अपने करम से कबूल फरमा लीजिए। व सल्लल्लाहु तआला अला खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम। माए बहनों